जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वो सब बहुत परेशान थे और कोई भी जानवर उस जंगल में रहना नहीं चाहता था, क्योंकि उस जंगल का राजा एक बाघ था जो बहुत ही निर्दयी और बेरहम था। वो अपने जंगल के जानवरों पर जरा भी रहम नहीं करता था। मगर बेचारे जानवर जाए भी तो कहाँ जाएं? वे सब उस जंगल में रहने पर मजबूर थे। जंगल में हाथी और शेर भी थे। वो दोनों बहुत गहरे मित्र थे और वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। मगर बाघ के जुल्म से वो दोनों भी बहुत परेशान थे। अरे हाथी दोस्त, ये बाघ राजा तो दिन पर दिन और ज्यादा निर्दयी होता जा रहा है। हमें इसका कुछ करना होगा। मगर हम क्या कर सकते हैं? हम दोनों तो उस बाघ के सामने बहुत कमजोर हैं। वो दोनों यूं बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक हिरन के चिल्लाने की आवाज आती है। अब बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये बाघ मुझे मार डालेगा। तभी वह बाघ उस हिरन को मार देता है। ये सब देखकर शेर और हाथी बहुत दुखी होते हैं। उस बाघ से परेशान होकर कुछ जानवर तो जंगल छोड़कर जाने लगते हैं। तब शेर कहता है, अरे दोस्तों, तुम इस जंगल को छोड़कर क्यों जा रहे हो? ये जंगल हम सबका है और उस बाघ से भी हम जल्द ही छुटकारा पा लेंगे। मगर हम इतने ताकतवर तो नहीं है शेर भाई। वो बाघ हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है। हम तो अब इस जंगल में एक पल भी नहीं रुक सकते। ऐसा बोलकर सब जानवर वहां से चले जाते हैं। शेर दोस्त, इस तरह से हमारा जंगल खाली हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। फिर शेर और हाथी जंगल की तरफ चल देते हैं। वे दोनों जंगल में यूं ही जा रहे थे, तभी शेर की नजर एक गुफा पर पड़ती है। हाथी दोस्त, क्यों ना हम उस गुफा में थोड़ा आराम कर ले? मैं बहुत थक गया हूँ और अभी ये भी नहीं मालूम हमें जाना कहाँ है। फिर हाथी और शेर आराम करने के लिए जैसे ही गुफा पर जाते हैं, तभी वहां एक जादुई ताज प्रकट होता है और वहां से आवाज आती है, यह ताज सिर्फ उसके लिए है जिसने कभी किसी का बुरा न किया हो। अगर तुमने किसी का भी बुरा किया है तो तुम इस ताज को छूते ही जलकर मर जाओगे। तुम दोनों से पहले भी यहाँ बहुत से जानवर आ चुके हैं, मगर वो सब जलकर मारे जा चुके हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो तुम यहाँ से चुपचाप जा सकते हो। मगर हमें इस ताज की जरूरत है। हमारे जंगल में राजा बाघ ने आतंक मचाया हुआ है और जंगल के सब जानवर उसके आतंक से तंग आ चुके हैं। बहुत सारे जानवर तो जंगल छोड़कर चले गए हैं। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। हम इस ताज को धारण कर सकते हैं। फिर जैसे ही हाथी और शेर उस ताज को छूते हैं, वो दोनों उस ताज की शक्तियों से एक होकर एक जॉइंट हाथी लायन में बदल जाते हैं। अब तुम दोनों एक हो और तुम दुनिया के सबसे ताकतवर प्राणी हो। तुम जो चाहो कर सकते हो, मगर ध्यान रहे कभी किसी का बुरा ना हो। अपना नया रूप देखकर हाथी और शेर बहुत खुश होते हैं और जंगल की तरफ चल देते हैं। हाथी लायन जंगल में जा रहा था, तभी एक भालू उसके सामने आकर कहता है, और तुम कौन हो और हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? हा 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 हा, तुमने हमें नहीं पहचाना भालू। हम हाथी और शेर हैं। हमें उस बाघ राजा से बदला लेने के लिए एक वरदान मिला है, जिससे हम दोनों का शरीर एक हो गया है। अब देखो वह बाघ कैसे सीधा होता है। फिर हाथी लायन उस बाघ के सामने चला जाता है और बोलता है, अब तुम्हारा टाइम खत्म हुआ बाघ राजा। तुमने बहुत से निर्दोष जानवरों को मारा है। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा बोलकर हाथी लायन उस बाघ पर हमला कर देता है। बाघ भी अपने बचाव में उस हाथी लायन पर हमला करता है, मगर हाथी लायन तो बहुत शक्तिशाली और ताकतवर था। वह उस बाघ को वही मार देता है। यह देखकर सब जानवर बहुत खुश होते हैं और हाथी और शेर फिर से अपने असली रूप में आ जाते हैं। फिर जंगल के सब जानवर हाथी और शेर को ही अपना राजा मान लेते हैं और खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। शिक्षा, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अपनी ताकत से दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, वरना अंत बहुत बुरा होता है।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू।